मैं तुम्हारे लिए आज एक ऐसे फरिश्ते को भेज रही हूँ जो तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए धन को प्रदान कराएगा, किंतु तुम्हें साथ ही कुछ ऐसी चेतावनियाँ भी बताने जा रही हूँ जो इस समय तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में लगी हैं। वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर देगी कि तुम सब कुछ खो दोगे। यह चेतावनी कोई आम बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी है। तुम्हें अपनी माता पर विश्वास होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। जीवन की समस्याएं तो लगातार आती जाती रहती हैं, परंतु आज समस्या जो तुम्हारे सामने आ खड़ी है वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें बर्बादी की कगार पर ले जा सकती है। इसलिए इन समस्याओं से लड़ने के लिए खुद के अंदर आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करेगी। वह शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। वह तुम्हें तब ज्ञात होगा जब तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने वाली है, जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें काफी वर्षों से थी। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन को अब मैं इस दिशा में लेकर जाऊंगी जहाँ से तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। ईश्वर तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है, बस तुम्हें सही समय का इंतज़ार करना है और अपनी बुद्धि को सही जगह पर लगाना है। मैंने मुझसे बहुत कुछ मांगा और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं करी। मैंने हमेशा ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण किया है, लेकिन कभी कभी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में यदि समय लग भी जाता है तो तुम उदास मत हुआ करो। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे उदास कभी नहीं देख सकती। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न हूँ। तुमने जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है, उन सब से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरे बच्चों, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है। तुम तो मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए तुमने यह कार्य करके दिखाया है। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने आई हूँ। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें आज मिलेगा। मेरे बच्चे, यह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। इस संघर्ष को जो पार कर जाता है वह जीवन के असली मायने समझ सकता है। जिस बच्चे ने बचपन से कष्ट देखे हैं, अपने जीवन में तकलीफें देखी हैं, वह ही समझ सकता है कि जीवन का असली मंत्र क्या है। मेरे बच्चों, सभी ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकता है। जीवन का असली ज्ञान हमें हमारी जिंदगी ही सिखाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। क्या पता आपकी मदद से किसी दूसरे के जीवन में बदलाव आए, खुशियाँ आएं। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं। मैं जानती हूँ आज के भागदौड़ सी भरी जिंदगी में मनुष्य के लिए खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मनुष्य अपने जीवन में दुखों से और तकलीफ़ों से घिर चुका है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करता है। तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्सुक होता है।
मैं ऐसे भक्तों को मनचाहा वरदान देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन में खुश रहो। मेरे बच्चों, दुख तकलीफ सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अगर तुम दुखों को सोचते रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है। उसके जीवन में उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हमेशा करती हैं। इसलिए अब से तुम अपने जीवन में कभी भी उदास मत होना, क्योंकि नाराज़ या उदास मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर रखना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो, परंतु तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। संसार की हर चीज़ बहुत सुंदर और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज़ में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हमेशा है और हमेशा रहेंगी। मैंने सदा ही तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाते हुए तुम्हारे हाथ को थामा है, परंतु तुम यदि मुझे बार बार दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारे जीवन को बदलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को तभी बदल सकता है जब तुम स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। और कोई भी शक्ति या पूजा तुम्हारे जीवन को तभी बदल सकती है जब तुम खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करोगे कि मुझे इस चीज़ को पाना है, और वही शक्ति तुम्हें हर चीज़ में कामयाबी दिलाएगी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आज धन से परिपूर्ण कराने आई हूँ। तुम्हारे घर में इतना धन देने वाली हूँ कि तुम्हारा पूरा जीवन सुख में बीतेगा। इसलिए आज मेरे संदेश को अनदेखा मत करना, यह तुम्हारे लिए अति अनिवार्य है। अगले 4 घंटे में ही तुम्हें अपने धन से माला माल कर दूंगी तथा तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उन सभी को पूरा कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे पाने के लिए वह सारे कार्य करे हैं, किंतु फिर भी तुम मुझे नहीं पा सके, और उसका सबसे बड़ा कारण तुम्हें संदेश में मैं बताऊंगी। लेकिन आज तुम मुझे पा सकते हो। केवल मेरी भक्ति करने से ही तुम्हें मेरे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं मैंने रखी थी उन परीक्षाओं को सफल तुम्हें करना ही होगा। कुछ परीक्षाएं शेष रह गई हैं, परंतु तुम सभी परीक्षाओं में सफल अवश्य हो गए हो, यह मुझे यकीन है, क्योंकि हर परीक्षा कुछ न कुछ हमें जीवन में सिखाती है। इसलिए परीक्षाओं का महत्व आदिकाल से ही रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं चल रही हैं उनसे तुम बहुत कुछ सीखोगे। इस समय जो तुम्हारे पास सबसे बड़ी कमी है वह तुम्हारे पास धन की कमी है,
और तुम्हारी माँ तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे धन की कमी को दूर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम इस धन के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है तुम उस पूरी ताकत के साथ श्रम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। उससे तुम्हारी यह तकलीफ और नहीं देखी जाती है। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा समय तक दुख में नहीं देख सकती। तुम इतने कठिन परिश्रम कर रहे हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो सकें। हर कार्य के लिए धन का होना अत्यंत आवश्यक है, और तुम्हारी माँ यह देख रही है कि इस धन के लिए आज के संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, और यह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। परंतु धन किस प्रकार से कमाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं भी उसी के घर में वास करती हूँ जिसका मन शुद्ध तथा जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं। जो व्यक्ति अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करते, उनका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। इतिहास गवाह है, जो कार्य कल पर डालते हैं उनका कोई कार्य कभी पूरा नहीं होता। जो कुछ है वह तुम्हारे आज पर निर्भर है। आज मैं तुम्हें यह सभी चीज़ें बता रही हूँ, और ये वर्तमान समय ही तुम्हारी वास्तविक सच्चाई है। इसके अलावा कल किसने देखा है? क्या जाने जो आज दिन तुम्हारे पास हैं वह कल तुम्हारे पास ना रहें। आज जो चीज़ें तुम अपने पास देख रहे हो वह चीज़ें कल तुम्हारे आस पास ना रहें। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं, किंतु यह याद रखना, यदि तुमने मेरी बातें मानी तो तुम आज ही मेरा चमत्कार देखोगे कि कैसा तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मुझे शक्ति मिलती है, इसलिए अपनी माता की भक्ति को कभी करना मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपने दर्शन दोबारा देने अवश्य आऊंगी, और तब तक तुम्हारा पूरा जीवन पूर्ण रूप से ठीक हो चुका होगा। तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।